नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन एग्जाम वर्ल्ड चैनल पर। दोस्तों, एडवांस मैथ के अंदर एक टॉपिक होता है डेरिवेटिव और या फिर डिफरेंशिएशन का, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर मैथ के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके काम आएगी ये क्लास। तो आज हम डेरिवेटिव की फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है वो कैसे दिया जाता है। दोस्तों, आपको जो डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिया जाएगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा। एफ होता है फंक्शन के लिए और उसके साथ में ब्रैकेट के अंदर आपको कोई वैल्यू दी जाएगी, जैसे कि या फिर यहाँ पे दिया हुआ है वाई। तो आपको वाई का डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको वाई का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी का मतलब यहाँ पे होता है डेरिवेटिव और विद। तो दोस्तों, आपको जैसे डेरिवेटिव निकालना है तो इस प्रकार से लिखा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और किसका निकालना है वो ऊपर आएगा और विद रिस्पेक्ट टू जिसका निकालना है वो नीचे आएगा। और डी का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको निकालना है। तो मतलब जो डेरिवेटिव होता है या डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ, ये दिया हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो रेट ऑफ चेंज विद ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो निकालना होता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं फर्स्ट जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है सेकंड एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। आपको दिया हुआ है फंक्शन के अंदर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपका इस प्रकार से आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। और नेक्स्ट आपको जैसे दिया हुआ है फंक्शन एक्स दिया हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव निकालना है आपको एक्स के विद रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आपका डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो ये हमेशा आपका एक रहेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये आपस में कट जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप निकालेंगे तो ये आपका कटेगा, तो आपका यहाँ पे आएगा एक। ठीक है दोस्तों, जैसे दिया हुआ है एक्स के साथ अगर कट जाएगा ये तो सेम है, तो आपका हमेशा एक ही आएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, डी एक्स अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव जो होगा आपका एक ही आएगा हमेशा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाता है तो वह हमेशा जीरो ही आएगा। जैसे आपको 100 का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे आपको दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे 100 का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डेरिवेटिव 100 विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो जो y है यहाँ पे इस बार आपका वो आपका 100 है। ठीक है दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी 100 अपॉन डी एक्स। तो जो आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव रहेगा दोस्तों हमेशा वो आपका जीरो ही रहेगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आपका जीरो ही रहेगा। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 50 का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव रहेगा वो आपका जीरो ही रहेगा हमेशा। वाई जो है आपका इस बार 50 आपका कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है एग्जांपल, फिफ्थ क्वेश्चन टाइप है हमारी। आपको अगर एक्स एन यहाँ पे कोई पावर है का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो आपको फंक्शन दिया जाएगा इस प्रकार से एफ एक्स एन। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे डी एक्स एन ऑन डी एक्स एन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका जो ये सोल्व होगा वो इस प्रकार से होगा, आपका n आगे आ जाएगा एन एक्स, और n जो पावर है उसमें से आप -1 करेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा इसका। इस प्रकार से अगर आपको दिया जाता है डेरिवेटिव निकालने के लिए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है डी। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है x की 10। तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, डी एक्स 10 अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। तो 10 आपका आगे आएगा यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे, x लिखा जाएगा यहाँ पे, और पावर में से -1, 10 -1 और टैक्स 10x की 9, ये आपका आंसर आएगा इस प्रकार के, जहाँ पे आपको x की n का डेरिवेटिव निकालने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सोल्व किया जाएगा इसको। 10 आपका आगे आएगा और x 10 -1
10x की 9, ये आपका आंसर रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है x15, जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, वही सेम जैसे पिछले पेज पे निकाला था हमने, dx15 अपॉन dx। 15 आपका आगे आएगा x और 15 माइनस 1, 15x की 14 आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से fx50 का निकालना आपने, dx50 अपॉन dx रहेगा। 50 आपका आगे आएगा x और 50 माइनस 1, 50x की 49 आपका इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये तो कंसेप्ट था x की n वाले का, आपको निकालना है डेरिवेटिव, तो किस प्रकार निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको कांस्टेंट का इस प्रकार डेरिवेटिव निकालना है तो भी जीरो ही आएगा, आपका कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उसका आपका जीरो ही आएगा। देखते हैं किस प्रकार से दोस्तों। नीचे जैसे आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ 5 की 100, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है दोस्तों। तो आपने d5 अपॉन 100 लिखा अपॉन d500 अपॉन dx, आपको डेरिवेटिव निकालना 5 की 100 का। तो आपका इस प्रकार अगर कांस्टेंट की वैल्यू दी हो तो इसका भी आपका जीरो ही आएगा हमेशा, इसको आप नोट रखेंगे, इसका भी जीरो ही आएगा कांस्टेंट का। नेक्स्ट हमारा फंक्शन 7 की 100, 7 की 1000, तो 7 की 1000 का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको इस प्रकार से लिखना है d7 1000 अपॉन dx, तो इसका भी आपका कांस्टेंट का जीरो ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल f फंक्शन है 12 की 1000, तो इसका भी सेम वैसे निकालेंगे जैसे ऊपर निकाला है, तो इनका भी कांस्टेंट का आपका जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट आपका 15 की 75, इसका निकालेंगे तो इसका भी आपका जीरो रहेगा। कहने का मतलब अगर आपको इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया जाता है और कांस्टेंट का इस प्रकार से पावर के साथ वैल्यू दी जाती है, तो ये आपका हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू जीरो ही रहेगी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि अगर आपको इस प्रकार कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिया जाता है, तो कांस्टेंट आगे है तो डेरिवेटिव निकालना है। तो दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको इस प्रकार से फंक्शन दिया जाता है, जैसे कि कांस्टेंट आपका आगे है और साथ में उसके x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, दोस्तों ये कांस्टेंट जो है इस बार 10 की 1000 x की n के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर आपका जो है कांस्टेंट वैसे का वैसे रहेगा और x की n का आप डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो दोस्तों, जैसे ही आपको एक फंक्शन दिया गया यहाँ पे 10 की 1000 x की n, तो आपने लिखा d 10 की 1000 x की n अपॉन dx, तो आपका 10 की 1000 वैसे का वैसे रहेगा यहाँ पे, और आप x की n का जैसे आपने पीछे निकाला है डेरिवेटिव, n आपका आगे आएगा x n माइनस 1, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है 575 x की n, तो आपका डेरिवेटिव निकालेंगे d575 x की n अपॉन dx, तो आपका 57 की 5 ऐसे रहेगा और x की n को आप सॉल्व करेंगे तो nx n माइनस 1, ये आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल दिया हुआ है 750 मल्टीप्लाई बाई x की 10, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d750 x की 10 अपॉन dx। 750 वैसे का वैसे 10x पावर 10 माइनस 1, ये आपका 750 10x की 9 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर आपको कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है y इक्वल टू 1/7 की 38 मल्टीप्लाई बाई x की n, तो इसका आप डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे दोस्तों। dy अपॉन dx आपने कैसे निकालना है, 1/7 की 38 का जो आपका कांस्टेंट है वो सेम का सेम रहेगा यहाँ पे, और वैसे ही आपको x की n का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको पता ही है कि nx n माइनस 1 इस प्रकार से आपका सोल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखा 1/6 की 36 मल्टीप्लाई बाई x की 7, तो इसका डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट सेम का सेम रहेगा 1/6 36 मल्टीप्लाई 7x 7 की माइनस 1, तो आपका ये इसका आंसर आएगा 1/6 36 मल्टीप्लाई बाई 7x की 6 आंसर इसका। तो कहने का मतलब दोस्तों कांस्टेंट अगर x के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट आपका सेम का सेम रहेगा, और
और जो आपका एक्स की एन होगा वो आपका डेरिवेटिव होकर सॉल्व हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट का सीधा निकालना है तो उसकी वैल्यू आपका डेरिवेटिव की वैल्यू जो है 0 रहेगी हमेशा, अगर सीधा अगर कांस्टेंट दिया जाता है डेरिवेटिव निकालने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर आपको इस प्रकार की वैल्यू दी हो तो आपको डेरिवेटिव कैसे करना है। दोस्तों आपको फंक्शन दिया हुआ है वाई जिसकी वैल्यू है 1/x। तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, x को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका y इक्वल टू एक्स माइनस वन हो जाएगी पावर। जो पावर x की यहाँ पे 1 थी वो ऊपर चला जाएगा तो आपकी x माइनस वन हो जाएगी। ये तो नॉर्मली आपको पता ही होगा सारों को। नेक्स्ट है आपको इसका x माइनस वन का डेरिवेटिव निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है मतलब। तो आप कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, x की n का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। माइनस वन आपका आगे आ जाएगा, x माइनस वन माइनस में वन, जैसे आप x की n का पीछे निकालते आ रहे हैं वैसे ही सेम इसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा माइनस वन एक्स की माइनस पावर हो जाएगी -2। ये आपका आंसर है। इसको और सोल्व करना आगे तो आपका -1 ऊपर आ जाएगा और x की -2 को नीचे लेके जाएंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर आएगा -1/x की स्क्वायर या फिर -1 x की -2। आप इन दोनों प्रकार से इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको दिया हुआ है y फंक्शन दे रखा है आपको y1 जिसकी वैल्यू है 1/x की 3। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही 1/x की 3 है, आप x की 3 को ऊपर लेके जाएंगे। दोस्तों 1/x की 3 दिया हुआ है आपको, x की 3 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस थ्री। यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी x माइनस थ्री। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको x की n का जैसे आपने निकाला है डेरिवेटिव x डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे आप। -3 आपका आगे आ जाएगा जो पावर है x, और पावर जो है -3 माइनस में 1। तो आपका जो आंसर रहेगा -3x माइनस 4 आपका ये आंसर रहेगा। और इसको आगे आप सोल्व करेंगे तो आपका -3 ऊपर रह जाएगा। दोस्तों आपका -3 जो है ऊपर रह जाएगा और x की -4 को अगर पावर को नीचे लेके आएंगे तो आपका x की 4 हो जाएगा। ये मतलब प्लस में पावर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव के अंदर। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल आपका फंक्शन दिया हुआ है y जिसकी वैल्यू है 1/x की 6। तो आप वैसे ही x की 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका x माइनस 6 हो जाएगा। इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो -6x माइनस 6 माइनस 1 -6x माइनस प्लस होंगे आपके -7 इसकी पावर हो जाएगी। -6 आपका ऊपर रह जाएगा, x की 7 आपका नीचे हो जाएगा। माइनस नीचे आएगा तो आपकी माइनस हट जाएगा, ये पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इसी प्रकार। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है y जिसकी वैल्यू है वर्गमूल x, अंडरूट x का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है कि अंडरूट की जो पावर होती है 1/2 होती है। आप वर्गमूल x की पावर हटाएंगे तो वर्गमूल हटाएंगे यहाँ से तो आपकी पावर होगी x की 1/2। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपका 1/2 आगे आ जाएगा और x और पावर कितनी है 1/2 माइनस में 1 करेंगे तो आपका 1/2 x की पावर -1/2 आपका इसका आंसर आएगा। और इसको आप आगे सोल्व करेंगे इसको तो -1/2 को आप नीचे लेकर जाएंगे तो ये आपका नीचे जाके प्लस में 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडरूट लिख सकते हैं, वर्गमूल लिख सकते हैं। वर्गमूल की पावर क्या होती है 1/2 -1/2 आपका नीचे जाएगा तो x की पावर 1/2 होगी। तो 1/2 को आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल से लिख सकते हैं। तो 1/2 ये हो गया आपका और x आपका नीचे गया, -1/2 हटेगा, हटने के बाद आपका यहाँ पे वर्गमूल आएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा इसका 1/2 वर्गमूल x आंसर आपका रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों y के एक फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू है 3 वर्गमूल x। तो कहने का मतलब कि x की जो पावर है इस बार वो है 1/3। ठीक है दोस्तों, 3 दे रखा है आपको तो 3 का मतलब यहाँ पे पावर है 1/3। तो आप इसे सोल्व करेंगे, x की पावर है 1/3, 1/3 आपका आगे आएगा, x 1/3 माइनस 1 वैसे ही सोल्व करना जैसे आपको मैंने बताया x की n का फॉर्मूला। 1/3 x माइनस 2/3 इसका आंसर आएगा यहाँ पे। 1/3 x माइनस 2/3 इसका आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि अगर आपको
दोस्तों नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दोस्तों कि आपको एक फंक्शन दिया गया है y जिसकी वैल्यू है 15x और आपको इसका डेरिवेटिव करना है दोस्तों। तो आप 15 का डेरिवेटिव करेंगे तो दोस्तों ये 15 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों अगर कोई कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है और आगे होता है तो वो आपका कांस्टेंट सेम का सेम रहेगा, उसकी वैल्यू 15 की 15 ही रहेगी। और आप x का डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों, तो x का डेरिवेटिव आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो ये आपका 1 आएगा यहाँ पे। तो 15 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा इसका 15 इसका आंसर रहेगा। मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना था 15x का, तो ये आपका 15 रहेगा। अगर आपका कांस्टेंट आता है कोई x के साथ मल्टीप्लाई में तो आपका, और वो कांस्टेंट जो है x के साथ आगे है तो आपका ये कांस्टेंट सेम का सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका 1 आएगा और 15 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका इसका आंसर जो रहेगा 15 रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है कि आपको कोई फंक्शन दे रखा है y जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन x की वैल्यू 10, x की पावर 10। तो आप क्या करेंगे, x की 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका x की माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे। और आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x की माइनस 10 का तो माइनस 10 आपका आगे आएगा और x यहाँ पे x रहेगा और पावर में माइनस 10 के माइनस 1 करेंगे आप तो माइनस 10 x की माइनस 11 आपका इसका आंसर रहेगा। और इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो माइनस 10 आपका ऊपर आएगा और x की नीचे माइनस जो 11 पावर है नीचे जाएगी तो आपकी x की पॉजिटिव में प्लस पावर हो जाएगी 11। ठीक है दोस्तों, वही x की n वाला कंसेप्ट चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका y के एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू दे रखी है 50 अपॉन एक्स की 9। तो आप x की 9 को ऊपर लेके जाएंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स की माइनस 9 यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो 50 आपका कांस्टेंट है तो ये आपका सेम का सेम रहेगा। x की माइनस 9 का आप डेरिवेटिव निकालेंगे -9 x माइनस 9 माइनस 1 50 मल्टीप्लाई बाय -9 x की माइनस 10 आपका यहाँ से निकल के आएगा। तो आप इस -9 से 50 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका -450 कांस्टेंट यहाँ पे आएगा बनेगा और x की -10 ये आपका आंसर आएगा यहाँ से। और इसको छोटा लिखना है आपने -450 अपॉन में x की 10 -10 जो था आपका पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है y फंक्शन दे रखा है एक जिसकी वैल्यू है 75 अपॉन एक्स की 7 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। x की 7 को ऊपर लेके जाएंगे x की -7 हो जाएगा, वैसे ही है सेम जो जैसे ऊपर थे क्वेश्चन। डेरिवेटिव निकालेंगे 75 मल्टीप्लाई बाई एक्स की -7 75 मल्टीप्लाई -7 x -7 -1 75 मल्टीप्लाई -7 x -8 आपका निकल के आएगा यहाँ से। इसको छोटा करके लिखना है आपने, -7 से आपका 75 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -5 to 5 अपॉन एक्स की 8 -8 आपका नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों वही सेम x की 9 वाला कंसेप्ट चल रहा है सारा यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू 50x 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है तो 50 का आपका सेम रहेगा। जो x है आपका उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका 1 आएगा यहाँ से। तो आपका आंसर जो रहेगा 50 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 तो इसका आंसर जो रहेगा आपका 50 रहेगा। इसी प्रकार आपको देखा एक फंक्शन y जिसकी वैल्यू है 80x। तो x की जो दोस्तों और है यहाँ पे एक तरीका और है इसे सोल्व करने का। y इक्वल टू 80x है तो x की पावर यहाँ पे 1 है। तो नॉर्मली जो x की पावर है यहाँ पे वो 1 है। तो जो आपकी 1 है x की पावर वो आपकी आगे आ जाएगी यहाँ से 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 80 हो गया और ऊपर से आपका 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से। तो x की पावर यहाँ से 1 से 1 कटेगा तो यहाँ पे होगी 0 और यहाँ से 80 मल्टीप्लाई बाई 1 आपका 80 आ गया। तो x की 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो आपका 80 मल्टीप्लाई बाई 1 80 आपका इसका डेरिवेटिव इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों जी दोनों तरफ से नॉर्मली चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो चाहे इस तरीके से कर सकते हो तो आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। मतलब इसके अंदर आपका 50 आया था, इसके अंदर 80 आया था। तो आप मतलब अगर कोई कांस्टेंट दिया है मल्टीप्लिकेशन में x के साथ में डेरिवेटिव निकालना आपको तो आप कांस्टेंट की वैल्यू सेम रखेंगे
और x का डेरिवेटिव आपका हमेशा 1 होगा, कहने का मतलब। तो आपका आंसर जो है 50 और 80 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों कि आपको दिया हुआ है 200 एक्स की स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे कि आपका 200 तो सेम का सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है, और 2 की पावर जो है आगे आ गई यहाँ पे, और 2 माइनस में यहाँ पे 1 हो गया। एक्स की आंसर वाला कंसेप्ट है 400 एक्स की 1 आपका इसका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से 250 एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, तो 2 आपका आगे आ गया, 250 सेम रहेगा, एक्स की स्क्वायर माइनस 1, 500 एक्स की 1 आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों कि एक फंक्शन दे रखा है y जिसकी वैल्यू है 20x प्लस में 5 की पावर है 3 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो दोस्तों आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 आपका आगे आ गया, और 3 की -1 यहाँ पे पावर हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई बाय में 20। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खोला है, तो आपने खोलने के बाद आपके पास 3 20x प्लस में 5 और 3 माइनस 1 आपका यहाँ से ये आपका सोल्व हुआ यहाँ तक। तो आपने क्या करना है कि आगे भी इसका जो है डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि 20 मल्टीप्लाई बाई में x होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, 20 का 20 रहेगा, और जो x है उसका डेरिवेटिव आपका 1 होगा। 20 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में 20, और इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे 5 का। तो कांस्टेंट का जो अकेला कांस्टेंट होता है, कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता इसके साथ में, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है 0। तो 20 प्लस में 5 आपका 5 की वैल्यू क्या रहेगी 0, 20 प्लस में 0, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आ गया 20। तो आपका जो आंसर रहेगा 3 इन ब्रैकेट 20x प्लस 5 की पावर 2, 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसको और आगे सोल्व करना है, तो आपका जो है इसको और आपने सॉल्व करना है, तो 20 को आप आगे ले जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका 60 हो जाएगा, और सेम बाकी का 20x प्लस में 5 की स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों एक y फंक्शन दे रखा है 150। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 150x प्लस 90 पावर है 10 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो आप 10 को वही सेम एक्स के एन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, इस पर भी 10 आगे आ गया आपका। पहले इसको सोल्व करेंगे सारे को, 150x प्लस 90 10 माइनस 1, यहाँ तक आपका ये सोल्व हो जाएगा। फिर आपने 150x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका आपको पता ही है 150 आएगा यहाँ से, 150 मल्टीप्लाई बाई 1, 150 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 90 का आपका 0 रहेगा। तो आप 150 को आगे ले जाएंगे यहाँ से, 10 इंटू में 150 मल्टीप्लाई 50, 150 एक्स प्लस 90 की पावर 9, तो 1500 150 एक्स प्लस 90 की 9 पावर आंसर, आपका इसका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों, y एक फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू है अंडरूट के अंदर 20x की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो अंडरूट जो होता है 1/2 के इक्वल होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले 1/2 आपका आगे आएगा,